पे मीट करता है, ओ पे मीट किया दोनों बाइसेक्टिंग लाइन, तो इस एंगल का कुछ वैल्यू होता है जो होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ रिमेनिंग एंगल। तो रिमेनिंग एंगल एंगल सी है, तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे अब ट्रायंगल है एक और इसमें बाइसेक्टर आ गया एंगल बी एंड एंगल सी का। ठीक है, एंगल बी एंड एंगल सी का ओ पे मिला, तो अब एंगल बीओसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल क्या, एंगल ए जाता है। तो ये बेसिक एक प्रॉपर्टी होता है। अब जैसे इसको कैसे अप्लाई करोगे, कोई भी क्वेश्चन में कैसे इसके एप्लीकेशन होंगे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर ये जो आप 90 डिग्री लाए सर, इसमें 90 डिग्री का तो जैसे स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो 90 इसमें डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी, इसका प्रूफ बताएंगे। एक जैसे तुम्हारा ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना ये, यस तो इसका एक प्रूफ होता है। क्या प्रूफ होता है, तो तुम ए प्लस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हो, वहां यस से निकल करके आता है। तो उसी तरीके से इसका भी एक थ्योरम ये प्रूविंग होता है, उसको हम बताएंगे। अभी तुमको ये बस फॉर्मूला याद रखना है कि ऐसा होता है। अब ओके 90 सर। डिग्री कहाँ से आया वो अभी हम जस्ट उस चीज को डिस्कस करेंगे। बट अभी इतना पता रखो कि अगर एक ट्रायंगल का कोई भी दो इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, कोई भी दो इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन जिस पॉइंट पे मीट करता है, उस एंगल का वैल्यू होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल। जैसे एंगल ए का वैल्यू अगर 60 डिग्री है, एंगल ए का वैल्यू 60 है, तो ये बीओसी कितना हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल ए 60 है, तो ये 2 से ये यस सर। 30, तो 120 डिग्री। तो इसका डायरेक्ट लिखोगे कितना आएगा आंसर 120। 120 डिग्री। अब कैसे आता है उस चीज को बताएंगे, बट पहले अब ये रिजल्ट ध्यान में रखोगे। ठीक है, समझ में आया सबको। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। प्रूफ बताएंगे सब, प्रूविंग, क्योंकि डायरेक्टली तुम लोग के एग्जाम में आएगा कि प्रूव दिस थ्योरम। इसको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बोलते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है, ए बी एंड सी, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को एक बाइसेक्ट कर रहा है, और मीट किया है ओ पे, और एंगल सी तुमको दे रखा है 100 डिग्री। तो एंगल ओ कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी, बताओ। 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल सी। 90 डिग्री यस प्लस हाफ एंगल सी यानी 90 प्लस 50, तो 140 डिग्री। डायरेक्ट आंसर मारोगे 140 डिग्री। अब कैसे प्रूव होता है उसको समझेंगे। एप्लीकेशन सबको समझ में आया इसका, क्या इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, सर तो ये ये जो, सर हाँ जैसे आप बताए 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए, तो सर ये हाफ, लेकिन सर मतलब 90 डिग्री तो आप बताए जैसे एक एक पॉइंट जो दो लाइन में आके मीट करता है, उस पॉइंट का होगा 90 डिग्री प्लस हाफ, उसके पीछे साइड जो एंगल होगा वो एंगल होगा हाफ उसका हाँ एंगल का। तो सर ये हाँ, मतलब कैसे 100 डिग्री, फिर इसको हम कैसे हाफ कर लिए? बता रहा हूँ प्रूविंग बता रहा हूँ। देखो अभी अभी समझना, बट अभी रिजल्ट ध्यान में रखना। आ रहे हैं प्रूफ सर क्या है। आवाज नहीं आ रहा आपका। आवाज नहीं जा रहा है, आ रहा है सर। आ रहा है। ठीक है, प्रूविंग बता रहे हैं, अच्छे देखने को, बट अभी बस ये एप्लीकेशन ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं उसको समझना है। हर एक ज्योमेट्री का एक अपना प्रूफ होता है, वो अपने कहीं से भी नहीं निकल के आ गया। पैरेलल लाइन में जैसे अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होता है, तो कैसे होता है, तो उसका प्रूविंग होता है। ठीक है, तो चलो इसके प्रूविंग को समझते हैं। और स्टेटमेंट तुम्हारे पास है, एक बार स्टेटमेंट ये लिख लो अपनी कॉपी पे। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल, इसमें एज्यूम कर लिया है एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट करने वाला लाइन है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लो पहले, फिर हम प्रूविंग पे आते हैं। ये सर लिख रहे।
सर हो गया। हो गया, सब कोई लिख लिया बाकी लोग स्टेटमेंट? Yes, sir. चलो इसका प्रूफ बहुत ध्यान से समझना, और बिना प्रैक्टिस के इसका प्रूफ नहीं याद होगा, और डायरेक्टली ये थ्योरम का प्रूफ आता है एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, ये इस चीज को प्रूफ करो ऐसा क्यों होता है। तो अब समझना है, ए बी सी हो गया, और एंगल बी को बाइसेक्ट करने वाला लाइन था, एंड एंगल सी को बाइसेक्ट करने वाला लाइन था, ओ पे मिल रहा था। ठीक है, गिवन में लिख लो, गिवन में लिखो इन ट्रायंगल एबीसी, in triangle ABC, BO is bisector of angle ABC, and CO is bisector of, and CO is bisector of angle ACD। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ है नहीं, कंस्ट्रक्शन छोड़ देना। टू प्रूव, क्या प्रूव करके लाना है, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। प्रूफ समझना अच्छे से, पहले इतना लिख लो सब कुछ। लिख लिए? Yes, sir. चलो देखो, यस सर। देखो ध्यान देना, इन ट्रायंगल ABC में अगर हम सारे एंगल का सम करें, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इस छोटे वाले पोर्शन को एंगल 1 ले रहे हैं, इसको एंगल 2 मार्क कर ले रहे हैं। अब इन ट्रायंगल BOC में देखो, एंगल 1 प्लस एंगल BOC प्लस एंगल 2, ये कितना हो जाएगा? ये भी 180 होगा, बताओ। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। अब देखो, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ इसको थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं, ध्यान से देखना। BAC को एज यूजुअल छोड़ते हैं, एंगल ABC को देखो, एंगल ABC, ये पूरा एंगल है ABC, ये पूरे एंगल को हम ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं क्या? बताना। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करना। तो जैसे इसका वैल्यू 30 होगा, अगर इस ये 1 का वैल्यू 30, तो इस पूरे B का वैल्यू 60 होगा कि नहीं होगा? पूरे एंगल B का वैल्यू Yes, sir. होगा ना 60। तो हम इस एंगल 1 को, ये सॉरी इस एंगल B को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सिमिलरली एंगल ACB को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं। ये इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। यहाँ तक में किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि यही बस जानना है, इसके बाद ये थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट है। सर ये लास्ट वाला फिर से बता दीजिए ना। समझो ध्यान से। BO क्या है? एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, BO लाइन यस सर। एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? एक एंगल को डिवाइड। टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, यस। तो हम देखो, जैसे तुमसे हम पूछ रहे हैं कि ये जो 1 है, इसका वैल्यू अगर हम 30 डिग्री ले लें, 1 का वैल्यू,
तो ये पूरा एंगल बी कितना होगा? सर 60 डिग्री। 60 होगा। तो हम Yes, इस एंगल, ये एंगल बी को ट्वाइस ऑफ एंगल वन नहीं लिख सकते हैं? और एंगल वन कितना आया था? 30 डिग्री है, तो देखो आ गया 60 डिग्री। यस सर। या तुम ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, एंगल बी को एंगल वन प्लस एंगल वन नहीं लिख सकते हो? यस सर, लिख सकते हैं आप लिख सर। सकते हैं ना? यस तो सर। ट्वाइस ऑफ एंगल वन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली ये एंगल सी को ट्वाइस ऑफ एंगल टू लिख दिए हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल वन प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टू इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल बी ए सी हो जाएगा। ये तुम्हारा शिफ्ट कर जाएगा राइट हैंड साइड में, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो इन दोनों से, तो एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी। और यहाँ से देखो एंगल वन प्लस एंगल टू का वैल्यू 180 डिग्री माइनस बी ए सी बाई टू आया या नहीं आया? होल बी ए सी, ये पूरे का होल ट्वाइस आधा। ठीक है, तो अब यहाँ से एंगल वन प्लस एंगल टू का वैल्यू 180 का हाफ 90 और माइनस बी ए सी बाई टू लिख सकते हैं। बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट? इस स्टेप तक किसी को डाउट तो बोलो। सर ये जो है सर ट्वाइस एंगल वन प्लस ट्वाइस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब सर दोनों का 60 प्लस 60 180 डिग्री हुआ। और सर ये माइनस बी ए सी मतलब ये एंगल ए को माइनस कर रहे हो उससे। हाँ बस ये बी ए सी इस तरफ था ना लेफ्ट हैंड साइड में, यस सर। शिफ्ट इसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो साइन चेंज करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, करेगा। हम बस वो किए हैं, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा भी मैथ नहीं लगा। ठीक है, तो ये सर बी ये ए सी, यस हाँ बोलो, ये सर बी ये ए जो सी यहाँ पे, हाँ हाँ, सर ये जो माइनस बी ए सी है सर, इसको हम लोग माइनस यहाँ से क्यों कर रहे हैं? ये प्रूव करना है अपने को। देखो, थ्योरम को प्रूव करने का एक अपना प्रोसेस होता है कि आप ऐसे ऐसे ही करोगे तभी आप उस रिजल्ट तक पहुंच पाओगे, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें डिफाइंड है बहुत पहले से। अब जैसे एक दो चीज बहुत पहले से डिफाइंड है, जैसे तुमको पता है एक मैप में कुछ भी पॉइंट करने जाते हो तो नॉर्थ ऊपर ही लेते हो ना, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट और वेस्ट, कुछ फिक्स है कि नहीं है? फिर तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये चीजें फिक्स है कि इस थ्योरम को प्रूव करना है तो हमको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ये याद करना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके एक दो बार प्रैक्टिस करो, लिख लिख करके याद हो जाएगा ये चीज। तो यहाँ से एंगल वन प्लस एंगल टू कितना आ गया? 90 माइनस बी ए सी बाय टू आ गया। ठीक है, और हम एंगल इन ट्रायंगल बी ओ सी में एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल बी ओ सी कितना लिखे थे? 180 डिग्री के बराबर लिखे थे ना, याद है ना? बी ओ सी का देखो, एंगल वन, एंगल टू और एंगल ओ का वैल्यू कितना आएगा? 180। और वन प्लस टू को यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर वन मत रखो, इस पार्टिकुलर इसको इक्वेशन वन कर लो। तो वन प्लस टू को देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, हम वन प्लस टू के जगह पे, इन दोनों के जगह पे 90 माइनस एंगल बी ए सी बाई टू लिख सकते हैं ना, और प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। अब बी ओ सी हमको निकालना है, तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू पूरे इन दोनों को शिफ्ट कर दो, 180, 90 प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, और माइनस बी ए सी बाई टू है ये, प्लस बी ए सी बाई टू हो जाएगा। तो 180 में से 90 गया, यानी 90, 90 प्लस एंगल ए बाय टू। यही था ना एंगल बी ओ सी का वैल्यू? बताओ, कुछ आया समझ में सबको? यस Proving सर। आया? लिख लो अच्छे से, किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर ये जो 90 डिग्री आप मतलब फर्स्ट इक्वेशन में लिखे एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सर ऊपर इसके जस्ट अबव में आप लिखे थे सर एक मिनट सर, ऊपर की जगह है सर इसके ऊपर लिखे थे 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी। तो सर ये मतलब ये सर यहाँ से सर समझ में नहीं आया 90 डिग्री से। यहाँ पे देखो, एक मिनट समझो इसको ध्यान से।
एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है यहाँ पे? एक मिनट, इस वाले स्टेप में ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 माइनस एंगल BAC है ना? यस ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में होगा, ये पता है, तो यहाँ यस पे सर ऐसा आ जाएगा, हो जाएगा ना? यहाँ यस से सर ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस एंगल BAC बाई 2। तो इक्वेशन हम 1 ले लिए थे। ओके सर लिख लिया? कहाँ तक लिखे? लिख ये लिया इंटर सर। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, अब एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी होता है, उसको भी बता देंगे। ये रिजल्ट याद रखना, ये जो रिजल्ट, इसको तुमको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं भी ट्रायंगल में दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जैसे ये दोनों एंगल है, ये PQR है, इन दोनों को, इस एंगल का बाइसेक्टर और एंगल R का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करेगा O पे, उसका वैल्यू क्या होता है? 90 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 प्लस एंगल Q/2 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट ध्यान में रखोगे, ठीक है? चलो, कोई दिक्कत इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में? प्रूविंग एक बार अच्छे से, एक बार देखो, अब मेरे को ये चीज इसलिए याद है क्योंकि हम पिछले 3-4 साल से यही चीज पढ़ाते आ रहे हैं, तो तुम्हें भी वही काम करना होगा, कम से कम एक बार 2 बार लिखना पड़ेगा। और देखो सिंपल तरीका, अब इसको कैसे याद रखोगे वो जानो। 2 स्टेप में इसका प्रूव किया गया है। पहला क्या किए, जो ट्रायंगल ABC था, ध्यान से समझना, ये 3 लाइन याद रखोगे ना, इसका प्रूफ तुमसे बहुत जल्दी होगा। 3 स्टेप, ABC था, उसमें एंगल बाइसेक्ट, ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है? और उसी में थोड़ा सा चेंजेस क्या किए, एंगल B को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 किए और एंगल C को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 किए, और यहाँ से हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू निकाले। यानी इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके फिर हमको क्या करना है, एंगल 1 एंड एंगल 2 का वैल्यू लगा निकालना है। फिर तीसरा स्टेप में क्या किए थे हम, तो ट्रायंगल BOC में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या आया था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, और जो 2 से निकल के आया एंगल 1 प्लस 2 का वैल्यू, उसको हम क्या किए, इसमें पुट कर दिए। इसके अलावा कुछ हुआ क्या इसमें, इस पूरे थ्योरम के प्रूफ में? बताओ, कुछ भी काम किए इन 3 स्टेप के अलावा? नहीं सर नहीं सर। तो ये 3 स्टेप ध्यान में रखो, क्या करना है, अपने मन में रिवाइज करो कि अच्छा ये थ्योरम आया तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे। तो जो मेरे पास ओरिजिनल ट्रायंगल था, ट्रायंगल ABC, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर B और C को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज ध्यान में रखना होगा, ठीक है? फिर वहां से हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू निकाल के उसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, तो ट्रायंगल BOC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, छोटे वाले ट्रायंगल में, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके जो मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू आया था, वहां पे हम बस पुट कर देंगे, बस इतना करना है, ठीक है? तो ऐसे इसको अपने मन में रिवाइज करो, हो गया। बोलते हैं ना, किसी भी चीज का इमेज बन जाता है दिमाग में तो उसको आदमी लोग भूल नहीं पाता है, तो इसका इमेज बना लो अपने दिमाग में कि हाँ ये ट्रायंगल है, पहले इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए, बस इस ट्रायंगल से याद करो, ये ट्रायंगल देख करके क्या करना है, तो इस ये बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है, वहां से एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू निकालना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू, उसके बाद इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है और एंगल 1 प्लस एंगल 2 के वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, ये ट्रायंगल से याद हो जाएगा, ठीक है? कितने को याद हो गया बताओ? नहीं हुआ किसी से? कोई बात सर नहीं, हो 1-2 बार जाएगा। सिर्फ हो प्रैक्टिस जाएगा, से हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कर लेना, ये अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े। सर अगर इसका क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ तो? ऑब्जेक्टिव हुआ तो तुमको ये नहीं पूछेगा प्रूफ करो, तुमसे ऐसा दे देगा कि तुमको ये पूरा लिख देगा, जैसे चलो एक ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते हैं, जैसे तुमको दे देगा क्वेश्चन में, फिगर भी दे देगा, फिक्स से फिगर देगा, ऐसा लिख देगा, इन द गिवन फिगर
जैसे एक हम फिगर बनाते हैं, लिख लो तुम लोग भी ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे ये आ गया ए, इसको ए ले लो, ये बी और ये सी। थ्योरम का प्रूफ कभी भी ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, थ्योरम को प्रूफ करना नहीं आएगा, थ्योरम के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ऐसा, ये तो अभी जस्ट सीखा ही, ये समझ लो ऐसा रहेगा। तो तुमको बोलेगा इन द गिवन फिगर AO and BO are the bisector of angle BAC and angle ABC। ठीक है, ये दे देगा। देन एंगल BOC इक्वल्स टू, और तुमको यहाँ पे 4 ऑप्शन, 90 प्लस C/2, दूसरा 90 माइनस C/2, ठीक है, तीसरा तुमको यहाँ पे ऐसा लिख देगा 90 प्लस A/2 लिख देगा, और एक 90 A माइनस 90 वो कर देगा। ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे भी तुमको दे सकता है, ध्यान देना। एंगल ऑप्शन 1 ये हो गया, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 हो गया, ऑप्शन 4 में तुमको ये चीज भी लिख देगा 180 प्लस एंगल C/2, और एक आखिरी ऑप्शन दे देगा 5वां, बोथ 1 and 5, बोथ 1 and 4। तो कौन सा करेक्ट होगा बताओ? सर बोथ 1 and 4। बोथ 1 and 4 हो जाएगा। तुमको एक आखिरी ऑप्शन ऐसा जरूर दे देगा, बोथ 1 and 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि ऑप्शन 4 को भी जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ऑप्शन 1 के बराबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे तुमसे पूछेगा, नहीं तो क्या करेगा, तुमको एंगल का वैल्यू दे देगा। जैसे एंगल सी का वैल्यू दे देगा, बोलेगा एंगल ओ निकालो, तो एंगल सी का वैल्यू जो रहेगा 90 प्लस हाफ ऑफ 2 कर देंगे। ठीक है, आया Yes, समझ sir. में? चलो ठीक है, फिर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाना, हैंग करने लगा। तो 5 मिनट लग जाएगा इसको ठीक होने में, थोड़ा वेट कर लो यार। ठीक है, सर ये जो आप क्वेश्चन एमसीक्यू का बताया सर, इसका आंसर क्या फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए सर? 3 होगा? नहीं नहीं, ऑप्शन 5, ओके सर। क्योंकि सेम ही क्वेश्चन था ना, जो थ्योरम बताए वही तो क्वेश्चन था। यस सर। उस 2 ऑप्शन लिखे थे, एक में लिखे थे 90 प्लस A/2, और एक लिखे थे 180 प्लस एंगल ए और होल डिवाइडेड बाई 2। पूरे को डिवाइड करो तो फिर 180/2 90 ही दे देगा, प्लस A/2 ही देगा। इसलिए दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ओके सर। देते हैं, एक मिनट उधर। पहले रिकॉर्डिंग पॉज करो तो होगा, या होस्ट बना दो। फिर हम इसके बताएंगे कैसे इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये कितना होता है 90 माइनस एंगल A/2। जैसे इसका स्टेटमेंट तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, ये
the side AB and AC of a triangle ABC produce to P and Q respectively if the bisector of angle PBC को बाइसेक्ट करने वाला लाइन BO है एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल QCP को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? तो CO कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जहां पे मीट किया, ये जो एंगल BOC होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 90 माइनस A/2 हो जाएगा। इसमें क्या था? 90 प्लस था, इसमें माइनस आ जाएगा। अब इसको पहले इस पे बेस्ड, इसके एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन, जैसे तुमको एक ट्रायंगल गिवन रहेगा, ये लेट से ये एंगल का वैल्यू 70 डिग्री है। ठीक है, और तुमको इन दोनों को बाइसेक्ट करने वाला लाइन पॉइंट O पे मिलता दिख रहा है, तो इस एंगल का वैल्यू क्या लिख देंगे? 90 माइनस 70/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 35 डिग्री। क्लियर? तो कैसे इसको याद रखोगे? तो जो बाइसेक्ट कर रहा है, देखो ये दोनों बाइसेक्ट किया ना, एंगल एक्सटर्नल एंगल बी और एक्सटर्नल एंगल सी, तो जो बाइसेक्ट कर रहा है उसको छोड़ देना, जो बाइसेक्ट नहीं किया है उसी का हाफ कर देना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से और समझो, जैसे ये ट्रायंगल ABC है, या कोई और नाम ले लेते, PQR नाम ले लिया। ठीक है, ट्रायंगल PQR और बाइसेक्ट कर रहा है लेट से ये PR को या PQ को बाइसेक्ट करने वाला लाइन ले लो। ठीक है, ये कहीं मीट किया है यहाँ पे, और ये एंगल तुमको 100 दे रखा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा POQ का? सर 90 माइनस R/2। R/2 यानी 100/2 दैट इज 50, तो कितना आ जाएगा? 40 Yes, डिग्री। 40 डिग्री आ जाएगा। तो ये बस ये था तुम्हारा सिंपल सा इसका एप्लीकेशन था। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, प्रूविंग इसका बहुत थोड़ा लंबा जाता है, तो प्रूविंग को बहुत आराम से सीखते चलना। ठीक है, इसका अलग तरीके से होता है, ये नहीं कि पहला जैसा प्रूफ किया वैसा ही उतनी आसानी से हो जाएगा, नहीं। इसमें थोड़ा सा लीनियर पेयर पता है ना सबको क्या होता है? दो एडजेसेंट एंगल का सम, यस सर। लीनियर पेयर, ये सब पता होना चाहिए। यहाँ पे जरूरत पड़ेगा कि लीनियर पेयर क्या होता है और सारी बाकी चीजों का। तो पहले तो इसका स्टेटमेंट लिख लो अपने कॉपी पे, फिर हम इसके प्रूफ पे आएंगे। फटाफट लिख लो। लिख लेना तो बता देना, प्रूफ बताएंगे। हो गया? हो गया सर। किसी को आता है इसका प्रूविंग? किसी को भी नहीं? चलो समझो। सर पढ़ाया ही नहीं गया स्कूल में। अच्छा अच्छा, ठीक है। आयुष, तुम दोनों को? नो सर। नो आइडिया, ठीक है। गिवन में लिख लो, पहले गिवन में लिखो। इन ट्रायंगल ABC side AB and AC produce to
P and Q respectively. कहाँ तक? P and Q, ये P हो जाएगा हमारा और ये मेरा Q हो जाएगा। P and Q तक इसको प्रोड्यूस किया गया such that bisector of, या such that की जगह लिख लो, and bisector of external angle PBC and QCB meet at point O to prove, क्या प्रूफ करना है? एंगल BOC इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल A/2। इसको भी हम 1 ले रहे हैं और यहाँ पे इसको 2 ले रहे हैं। ठीक है, अंदर वाले पोर्शन को 1 और ये 2, ये लिख लो फटाफट। लिख लिए होगे तो बताना। यस सर, लिख लिए। लिख लिए? ठीक है, समझो इसके प्रूफ को, ध्यान से समझना। एंगल प्रूफ, एंगल PBC प्लस एंगल ABC, इन दोनों का सम कितना होगा? PBC और एंगल ABC का सम कितना? PBC कौन सा एंगल है? ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ABC कौन सा एंगल है? ये है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 180। 180 मिलेगा ना, लीनियर पेयर से। बताओ, ये समझ में आया सबको? यस सर। 180 क्यों? तो यहाँ पे रीजन लिख देना। तो एंगल PBC एंड एंगल ABC फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल, फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, ये रीजन में। अब देखो, PBC को ध्यान देना, PBC को हम ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं। बताओ, PBC को यस सर। जैसे उधर बताए थे, क्योंकि ये दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, तो PBC को यानी एंगल B को एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते थे। तो एंगल B को, PBC को क्या लिख दिया हम? ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ठीक है, यहां से बताना एंगल 1 का वैल्यू क्या 180 माइनस एंगल ABC बाय 2 होगा? बताओ। तो यहाँ से एंगल 1 को हम 90 माइनस एंगल ABC बाय 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं है? सिमिलरली एंगल, ये यहाँ पे 2 था, सॉरी। सिमिलरली एंगल 2 का वैल्यू, जैसे ये 90 माइनस ABC बाय 2 हुआ, तो एंगल 2 भी 90 माइनस ACB बाय 2 होगा। जैसे ये एंगल 1 था, इस एंगल B के B बाय 2 के बराबर, एंगल ABC बाय 2 के बराबर, तो सिमिलरली एंगल 2 हो जाएगा ना, एंगल ACB बाय 2। जैसे इसको प्रूफ किया वैसे ये भी आता है। बताओ, ये समझ में आया? या इसको भी प्रूफ करके बताएं? जैसा बोलो। सर प्रूफ करके बता दीजिए। चलो देखो ध्यान से। नाउ एंगल QCB प्लस एंगल ACB का सम कितना होगा? देखो जरा। QCB तुम्हारा ये एंगल होगा, यहाँ पे
ये पूरा का पूरा, और एंगल ए सी बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो दोनों का सम 180 होगा कि नहीं? होगा ना? 180 डिग्री यहाँ पे भी रीजन Yes, लिख sir. देना, क्योंकि एंगल ए सी बी एंड एंगल क्यू सी बी फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या करता है? फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब यहाँ से फिर क्या करना? एंगल ये देखो क्यू सी बी को हम ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल ए सी बी बाई 2, तो एंगल 2 क्या आ गया? 90 माइनस ए सी बी बाई 2। सर ये जो एंगल 2 है सर, ये मतलब एंगल 2 को डबल किए, इसका मतलब जो हेलो, पूरा सी का वैल्यू निकल गया, मतलब लीनियर पेयर से 180 डिग्री। तो फिर हम सर फिर कैसे? आवाज कट कट क्या आ रहा है तुम्हारा? सर अब आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, बोलो। सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी जैसे आप बताए कि मतलब एंगल 2 को डबल किए प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सर जैसे आप बताए एंगल 2 को डबल कर रहे हैं, इसका मतलब लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो जा रहा है। तो सर तो एंगल सी का वैल्यू हमको पता चल जा रहा है हाफ कर, मतलब एंगल टू को डबल कर रहे हैं तो एंगल सी का पता चल जा रहा है। तो सर फिर हम लोग एंगल ए सी बी को मतलब दोबारा एंगल सी को ऐड क्यों कर रहे हैं? एंगल सी को कहाँ पे ऐड किया मैंने? सर आप लिखे एंगल ए सी बी। हाँ, एक क्यूसी भी है और एक एसी भी है, दोनों में डिफरेंस है। क्यूसी भी तुम्हारा ये एंगल है और एसी भी ये एंगल है, दोनों में डिफरेंस है ना। यस सर। एंगल सी आ रहा है दोनों जगह पे, बट दोनों में डिफरेंस है। एंगल सी तुम्हारा ये एंगल एसी भी बोल रहे तो ऊपर वाला एंगल गया, और क्यूसी भी बोल रहे तो नीचे वाला एंगल आया। तो दोनों एंगल सी बीच में भले ही दिख रहा है, बट दोनों डिफरेंट एंगल है, सेम एंगल नहीं है। ठीक है, ओके सर। चलो देखो, तो इसको इक्वेशन 1 ले लो और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब ये क्या करो, ध्यान से इसको समझना, ये थोड़ा लंबा जाता है। ठीक है, अभी तक किसी को डाउट नहीं ना? डाउट है तो sir. पूछ लो। ठीक है, हम साइड में लिख रहे हैं, तुम लोग नीचे नीचे लिखना। अब देखो, ताकि फिगर से हम समझा पाए इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। इन ट्रायंगल बीओसी में देखो, बीओसी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल 1, एंगल 2 और बीओसी का सम बताओ, Yes, sir. होगा ना? एंगल 1 को देखो क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस यहाँ से एबीसी बाई 2 लिख सकते हैं, तो हम ये लिख दे रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली एंगल 2 का वैल्यू क्या आया था? 90 माइनस ए सी बी बाई 2, तो हम यहाँ पे एंगल 2 के जगह पे 90 माइनस एंगल ए सी बी बाई 2, और बी ओ सी को एज यूजुअल छोड़ो, इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 90 90 कितना? 180 हो जाएगा ये। Yes, sir. 180 माइनस एंगल ए बी सी बाई 2 माइनस एंगल ए सी बी बाई 2 प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से बी ओ सी क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ बी ओ सी देखो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो। तो यहाँ से देखो एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू, सारे टर्म को उधर भेज दो, तो 180 डिग्री, ये 180 डिग्री प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और ये दोनों माइनस में है, तो प्लस ए बी सी बाई 2 हो जाएगा और वो ए सी बी बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल बी ओ सी कितना मिला? 180 और 180 कैंसिल, इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा? एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी का हाफ। यहाँ तक आया समझ में? देख लो और पूछ लो, क्योंकि अब एक आखिरी स्टेप इसमें बाकी रह गया। बताओ।
सर ये जो सर इधर सर आप जी इधर साइड लिखे सर एन एंगल बीओसी और सर फिर लिखे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी इज 180 डिग्री। सर उसके बाद वाले से नहीं समझ। एंगल 1 का वैल्यू देखो यहाँ पे निकाले थे हम, यस सर वन 90 माइनस ABC/2, तो हम इस एंगल 1 के जगह पे ये पुट कर दिए। ठीक यस है, सर एंगल 2 के जगह पे देखो, एंगल 2 का वैल्यू यहाँ पे निकला था यस सर 90 माइनस ACB/2 ये, तो हम एंगल 2 के जगह पे वही पुट कर दिए 90 माइनस ACB/2 और BOC को एज यूजुअल छोड़ दिए। ठीक है, और यहाँ यस पे सर 90, ये 90 और ये 90 को ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा, तो 180 लिख दिया। बाकी कुछ भी नहीं, बाकी जैसा लिखा हुआ वैसा ही है, और फिर BOC निकाल दिए, तो जो भी वैल्यू था राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद तो मैथ से। और कोई डाउट किसी को? समझ में आया सबको? आयुषी यहाँ तक? देखो बहुत धीरे धीरे इसको समझा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों Yes, थ्योरम, sir. इसके अलावा एक और अभी आने वाला है, वो भी बहुत लेंदी होता है, तो तीनों थ्योरम बहुत हम आराम से बताएंगे, तो हड़बड़ी नहीं है। तो तुम लोग को अपने तरफ से कंफर्मेशन देते चलना है कि अगर कहीं पे भी डाउट है तो पूछते चलना। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब देखो एक आखिरी स्टेप, इन ट्रायंगल, हम, तुम लोग नीचे ही लिख रहा है ना, साइड में मत लिख देना। इन ट्रायंगल ABC, इसे इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेते हैं, लिखने का मौका देंगे, अभी मत लिखना। इन ट्रायंगल ABC, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों का सम 180 होगा, होगा ना? Yes, sir. ABC प्लस ACB प्लस BAC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। बताओ। नो सर नहीं है? अब यहाँ से एंगल ABC प्लस एंगल ACB, इसका वैल्यू 180 माइनस BAC हो जाएगा। यस इसको सर हमने फिक्स कर दिया, इसको इक्वेशन 4 ले लो। ठीक है, अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ देखो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो एंगल BOC 1/2, देखो ABC प्लस ACB के जगह पे हम 180 माइनस एंगल BAC लिख सकते हैं। Yes, एंगल sir. ABC एंड ACB, और यहाँ पे ABC और ACB का वैल्यू ये आया था, तो फाइनल आंसर एंगल BOC कितना हो गया? 90 माइनस BAC/2। समझ में आया सबको? बताओ क्या क्या किए, कुछ पता चला? इतना बड़ा सा प्रूफ। सर एक मिनट Yes, नीचे sir. कीजिए ना। हाँ दे रहे हैं। सर नीचे कीजिए ना बोर्ड। आयुषी समझी अच्छे से? Yes, sir. आयुषी, एक दो बार लिखना पड़ेगा बच्चा लोग, नहीं तो भूल जाओगे। वो भी समझ समझ के, ये नहीं कि बस ऐसे ही ये कर दिए। पहला आसान था, लेकिन ये जो दूसरा है एक्सटर्नल, ये बहुत कम, इसका चांसेस उतना नहीं होता है, बट कभी एक बार अच्छे से इसको लिख लेना। इंटरनल हम बहुत बार देखे हैं पूछते हुए, एक्सटर्नल कोई कोई स्कूल के एग्जाम में आ जाता है, तो हम इस पे भी रिस्क नहीं ले सकते, तो तुमको एक्सटर्नल वाला भी बहुत अच्छे से याद करना होगा। और याद करने का एक ही तरीका है, इसको एक दो बार तीन बार लिखते रहना होगा। आयुष समझ में आया? प्रियांशी? हाँ हाँ, ये कुछ कुछ को पूरा करना है, कुछ के चक्कर में नहीं रहना है। ठीक है, दोबारा लेक्चर देख लें। एक बार लेक्चर देख लेना, अपलोडेड रहेगा यूट्यूब पे, तब भी नहीं समझ में आएगा तो फिर बता देना, एक बार और बता देंगे इसको। कहाँ तक लिख लिया सब कोई? लिख रहे हो ना अभी तो सब कोई? बताओ।
चलो लिख लो एक बार लिख के कंफर्मेशन दे देना ताकि हम आगे बढ़ पाए। सर थोड़ा और ऊपर कीजिए ना, थोड़ा सा ऊपर या सर, नीचे? सर ऊपर ऊपर। ये सर, और सर थोड़ा सा और, बस। गिवन लिखना है क्या? नो सर, उसके नीचे से लिखना है। लिख लिया सब कोई? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। सबका हो गया? इसके अंदर क्या है? चलो ठीक है, तो ये दो थ्योरम हो गया। अब आगे तो इसमें हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। 1 नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया, 4th एंड 5th भी हो गया है। तो तुम लोग का बच रहा है 3rd नंबर। अगर ये सब बता देंगे एक ही दिन में तो बहुत हार्ड लगने लगेगा तुम लोग को, तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगा। या बता दे, झेल पाओगे ना? बताओ। नहीं। नहीं, बाकी लोग किस कंडीशन में हो? चलो ठीक है, तो आज 2 ही रखते हैं। उन दोनों को अच्छे से कर लो क्योंकि वो तीसरा वाला बहुत ही हार्ड है। ये आसान है, इसको हम बता दे रहे हैं। 6 नंबर में उतना लफड़ा नहीं है, ठीक है? 6 नंबर उतना टफ नहीं है, 6 नंबर सीख लो। और स्टेटमेंट लिखो फटाफट 6 का। एक्सटर्नल एंगल पता है ना सबको क्या होता है? ये जैसे कोई एक ट्रायंगल का अगर हमको एक्सटर्नल एंगल निकालना है तो इसका वैल्यू होता है ना सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर। ये चीज पता है? यस सर। बाकी लोग जैसे ये तुमको ये एंगल दे रखा है, ये 50 और ये 60 है, तो ये एंगल डायरेक्टली 110 होता है। बताए थे ना लास्ट क्लास में। आयुषी ये देखी थी? यस सर। तो ये पता है ना ये चीज? यस सर। कोई है जिसको नहीं पता है तो बता दो, नहीं तो ये थ्योरम उसके बिना नहीं हो पाएगा। और हो अगर है पता तो स्टेटमेंट लिखो, हम प्रूविंग बताते हैं इसका, कैसे प्रूव करते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? लाइन्स एंड एंगल। फिर एक दिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। लिख लिए? यस सर। चलो इसके प्रूफ को समझते हैं। ध्यान देना, इसमें वर्टिकल एंगल है, थोड़ा इसको ठीक करना।
vertical angle E equals to half of angle A. Angle E equals to half of angle A. ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है. Prove that the angle between internal bisector of one base angle and external bisector of other two base angle. बेस एंगल मतलब पता है ना सबको, एक ट्रायंगल का बेस एंगल क्या होता है. अच्छा, ये ट्रायंगल का बेस एंगल एंड वर्टिकल एंगल, इन दोनों के बारे में सबको आइडिया है. बताओ. बेस एंगल तुम्हारा ये होगा, ठीक है, और वर्टिकल एंगल ऊपर का. अब तुम ट्रायंगल को ऐसा बना लो, तो इस केस में भी बेस एंगल कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला दो. क्योंकि इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके रख सकते हो. नीचे वाला. ठीक है, तो बेस एंगल हमेशा नीचे वाले को ही लेना, और वर्टिकल एंगल तुम्हारा ऊपर वाला एंगल कहलाता है. ठीक है, इसको ध्यान में रखना होता है बस. तो हमको क्या इसमें प्रूफ करना है, पहले तो गिवन में लिख लो फटाफट. यहाँ पे एक मिनट डायग्राम कंप्लीट कर ले. ये ए है, ये आसान है, इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगा. और ये पॉइंट डी तक गया, और ये बी को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, एंगल बी को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, और एंगल सी को बाइसेक्ट करने वाला लाइन पॉइंट ई पे मीट किया है. ऐसा ही है ना. ठीक है, अब देखो इसमें गिवन में लिख लो. इन गिवन फिगर या इन ट्रायंगल एबीसी, BE and CE are bisector of angle ABC and angle ACD respectively. To prove, क्या प्रूफ करना है, तो एंगल E इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A. प्रूफ समझेंगे इसका, लिख लो इतना. किसी को आइडिया है इसके बारे में तो बताओ. थोड़ा सोचो इसको कैसे प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली, फिर हम बता रहे. 2 मिनट का समय देते हैं, थोड़ा सोच के देखो. एक्सटर्नल एंगल का जो कंसेप्ट होता है ना, उसको लगाना. आ रहा है.
चलो देखो समझो, कोई नहीं। प्रूफ देखना, एक्सटर्नल एंगल का पता होना चाहिए, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं। ध्यान देना, जैसे इस ट्रायंगल एबीसी पे देखो, ऐसा है एबीसी और ये सीडी आगे प्रोड्यूस हुआ, तो ये एक्सटर्नल एंगल बना ना, एंगल एसीडी। बताओ, और Yes, इसका sir. वैल्यू क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है कि नहीं, बताओ। यस सर, Yes, यस sir. सर, ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखो, एंगल ए प्लस एंगल बी ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए सी डी के बराबर। रीजन में क्या लिख देना, तो एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, किसके अकॉर्डिंग, तो एक्सटर्नल एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी। ये सब करना पड़ता है प्रूविंग के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ एंगल ए 1/2 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल ए सी डी। यहाँ तक आया। अब यहाँ से हाफ कॉमन लो, तो एंगल ए प्लस एंगल, देखो यहाँ पे हम So मार्क 1 कर by रहे हैं, 2 क्यों? मल्टीप्लाई किए हैं लेफ्ट हैंड राइट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 1/2 को। अच्छा, ठीक है, ये सब करना पड़ेगा, लिखना पड़ता है ये सब, यहाँ पे लिख लो, ऑन मल्टीप्लाइंग विथ 1/2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, याद करना होता है थ्योरम के प्रूफ। सर अभी आप क्या बोल रहे थे सर, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। कहाँ तक तुम सुना, सर आप स्टार्ट करने वाले थे तब हम डिस्कनेक्ट हुए। ये तो एक्सटर्नल एंगल बता दिए थे ना, यस सर, एसीडी का वैल्यू, तो वही लिखे, एंगल ए और एंगल बी हो थ्योरम गया। लिखने तक बता दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हम क्या किए, 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो इधर 1/2 ऑफ एंगल ए हो गया, 1/2 ऑफ एंगल बी हो गया, और इधर 1/2 ऑफ एंगल एसीडी हो गया। ठीक है, अब देखो एक चीज देखना, ये जो बी लाइन है वो एंगल बी को बाइसेक्ट किया है कि नहीं, और ये जो सी लाइन है सीई वो एंगल सी को बाइसेक्ट किया है ना। यस सर, तो हम देखो हाफ ऑफ एंगल बी को एंगल 1 लिख ले डायरेक्टली, यस सर, या ऐसा समझो, इसको हाफ ऑफ एंगल ए रहने दो, और यहाँ हाफ ऑफ एंगल बी को हम कर दे रहे हैं एंगल 1। ठीक है, और ये यहाँ पे दो पार्ट में गया एंगल, तो इसको एंगल 2 ले लेते हैं, तो हाफ ऑफ एसीडी को एंगल 2 लिख सकते हैं। ये बताओ पहले, यहाँ तक आया समझ में, सर आप रिपीट कर सकते हैं ये वाला। यहाँ पे सर अभी आप बोले हाफ ऑफ एंगल ए सी डी। ए सी डी भी बाइसेक्ट हो रहा है, ये जो सी लाइन है ना, सी लाइन है, एंगल ए सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम अंदर वाले पार्ट को एंगल 2 लिए, तो बाहर वाला पार्ट भी 2 होगा कि नहीं होगा। तो इस पूरे एंगल, ये देखो ए सी डी को, ए सी डी का हाफ, ये एंगल 2 नहीं हो जाएगा, इस पूरे का Yes, sir. हाफ नहीं हो जाएगा, वही लिखा मैंने, हाफ ऑफ एंगल सी ए सी डी को मैंने एंगल 2 ले लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लो। आ रहा है समझ में सबको, yes, sir. ठीक है। अब ट्रायंगल बीसीई में देखो, साइड में कर दे रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, कोई भी थ्योरम का प्रूफ सीख रहे हो तो बीच में लगेगा कि नहीं हो पा रहा है तो फिर इससे भाग मत जाना, उससे थोड़ा सा एक बार दो बार और मेहनत कर लेना, तब हो जाएगा। इन ट्रायंगल बीसीई, बीसीई दिख रहा है, हम ईसीडी का वैल्यू बताओ क्या होगा, एंगल ईसीडी का। कभी भी फिगर अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे उसको सेपरेट करके बनाओ। एंगल ईसीडी ये है, यहाँ पे ये ई है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो देखो, तो एंगल ईसीडी का वैल्यू एंगल ई प्लस एंगल बी लिख सकते हो, और एंगल Yes, बी sir. यहाँ पे एंगल 1 है ना,
तो हम ECD के जगह पे एंगल 1 प्लस एंगल E लिख दे, चलेगा? बताओ। Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछो। पूछ लो। और यहाँ से हम इस ECD को भी 2 लिख सकते थे कि नहीं, क्योंकि ये C लाइन बाइसेक्टर था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल E। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी एंगल 2 के बराबर इक्वेशन 1, एंगल 2 भी इक्वेशन एंगल 2 के बराबर। तो ऐसा नहीं आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए प्लस 1 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल ई, और हाफ कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ गया, एंगल ई इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल ए। नहीं आ गया? बोलो, किसी को Yes, sir. दिक्कत है? समझना है फिर से तो बताओ, फिर से बता देंगे। देख लो अच्छे से और समझ लो, डाउट होता है तो पूछ लो। अगर नहीं डाउट है तो फिर यहाँ के बाद क्लास कैंसिल कर रहे हैं हम। इसका प्रूफ का जो लेक्चर अपलोड होगा हम एक बार फिर से भेज देंगे। तो जो भी थ्योरम का प्रूविंग समझ में नहीं आया है, एक बार लेक्चर देख करके वहां से एक बार फिर से डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है? आज रिकॉर्ड होता ही हम उसका लिंक भेज देंगे सबको ग्रुप में। कुछ पूछना है आज के थ्योरम में तो बताओ। सर एक नहीं समझ में आया था सर, वो रिकॉर्डिंग से समझ लें। हाँ, हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे तुमको, उसका लिंक भी भेज देंगे, ठीक है? चलो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। और जो होमवर्क दिए तो उसमें किसी को डाउट जो बनाया है? बाकी लोग तो बनाए नहीं। आयुष बनाया था? आयुष नहीं बनाता है तो जवाब ही नहीं देता है लगता। प्रियांशी? सर हम आधा बनाए थे। आधा बनाई। एक तो बोली उसको याद ही नहीं था पहले को। आयुषी, तुम पूरा बना ली या तुम भी आधा अधूरा बनाई थी? नो सर, पूरा बनाए। पूरा बनाई थी। चलो ठीक है। तो आज तो होमवर्क नहीं दे रहे, आज जो इतना थ्योरम कराए उसी को प्रैक्टिस कर लो, वही बहुत बड़ी बात होगी तुम लोग के लिए, ठीक है? अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और याद कर लो। नेक्स्ट टेस्ट तुम लोग का संडे को होगा, तो देखते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट ले लेंगे, उसमें सिर्फ थ्योरम का बोलेंगे, प्रूफ करो बैठ के। चलो ठीक है। क्लास है? कल नहीं, कल संडे। 3 दिन चलता है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। 3:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक। अगला लिंक 5-10 के करीब चला जाएगा, ठीक है? हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है? चलो ठीक है, फिर आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जितना आज थ्योरम कराएं बस उतने का ही प्रैक्टिस करो, यही है तुम लोग को हम बताएं। हम ओके सर। रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, जिसको जहाँ पे डाउट हो वहां से समझ लेना। चलो ठीक है।